हाय स्टूडेंट। आज क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस होगा। तो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, यानी डेमोक्रेसी जैसे ही हम बात करते हैं तो तुम्हारे पास कई ऐसी चीजें सामने में आ जाएगा, जैसे अमेरिका है या इंडिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्री जो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा और आपको कुछ चीजें ऐसी दिखेगी, यानी आपके दिमाग में पहला काम होगा, यानी जहां वोटिंग होते हुए देखते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो डेमोक्रेसी है, यानी ये एक मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस गवर्नेंस सिस्टम है। यानी इससे पहले पूरी दुनिया में, या यूं कह लें कि चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और भी कहीं दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में है, जहां पर वो जो थी वो थी मोनार्की सिस्टम। यानी उस मोनार्की सिस्टम से इस सिस्टम में लाने के लिए कई चीजें हुई, जैसा कि आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने इसको जन्म दिया मॉडर्न। अब ऐसा नहीं करना है कि रिपब्लिक या डेमोक्रेसी केवल फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद ही आया। ऐसे कई कंट्रीज था एंशिएंट टाइम में, जैसे ग्रीस डेमोक्रेसी था वहां पे, इंडिया में 7 वाली सदी जहां डेमोक्रेसी था। तो ये जो कंसेप्ट है, ये हम नहीं कह सकते कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही ये कंसेप्ट आया, ऐसा नहीं। यानी ये कंसेप्ट पहले भी था, लेकिन ये दब चुका था। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में, सॉरी, ये जो सिस्टम है फ्रेंच रेवोल्यूशन का आने के बाद, तो आपके बुक में इसको बताने से पहले वहां 2 स्टोरी का जिक्र किया है, एक चिले का, दूसरा पोलैंड का। चिले में जो जिक्र है, जहां एक डिक्टेटर हो, जहां एक मिलिट्री डिक्टेटर है, जहां वो रेडी, तो हमने जैसे कहा कि आपके बुक में 2 स्टोरी दी है डेमोक्रेसी को समझाने के लिए। ये नहीं कि डेमोक्रेसी के बारे में दिया है, डेमोक्रेसी को आपको समझाने के लिए 2 स्टोरी दिया है। एक स्टोरी है चिले का, जहां एक मिलिट्री डिक्टेटर यानी पिनोशेट जो है, अलेंदे को जो है उसके पावर से हटा के खुद उस पावर को हथिया लेता है। यानी जिसको उसने हटाया वो पब्लिक के जरिए चुन के वहां गया था, जबकि इसने मिलिट्री डिक्टेटर दिखाते हुए और वहां पे जाके काबिज हो जाता है। दूसरा जो स्टोरी है, जिसमें पोलैंड में जो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जिसने मजदूरों का जो डिमांड था उसको ना मानते हुए, या उसको किसी तरह का जो यूनियन है उसको बनाने से मना करना, ये 2 चीजें जो है, ये 2 जो स्टोरी है, हालांकि आप बुक में इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वीडियो में तो पूरा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये उसका ये थीम यही है। यानी एक जो चिले का स्टोरी है उसमें डिक्टेटरशिप को इंडिकेट किया है, और जो पोलैंड का स्टोरी है उसमें कम्युनिज्म। ये मॉडर्न टाइम में ये दोनों तरह का सिस्टम, यानी कि गवर्नेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ डेमोक्रेसी भी है। लेकिन डेमोक्रेसी का जो ग्राफ है वो बहुत है, लेकिन इसकी जो ग्राफ है बहुत नीचे। अब आप सोचिए इसको कि जब पिनोशेट ने रेफरेंडम कराया तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट दिया। कम्युनिज्म यानी जो रशिया से शुरू हुआ और कई कंट्री में फैला, लेकिन आज रशिया में ही कम्युनिज्म का खत्म हो गया, वहां डेमोक्रेसी है। क्या डिफरेंस है, क्या है डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी को जो है
दुनिया भर में इतना सराहा गया और उसको एक्सेप्ट किया गया। दुनिया भर में इस सिस्टम को, यानी इस गवर्नेंस सिस्टम को अपनाया गया और अपनाया गया। तो आपको ये दोनों से एक खास चीजें दिखने को मिलेगा, यानी पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर पोलैंड में भी जब वहां जो मजदूर था, जो लेबर था, वो जब स्ट्राइक में बैठा तो वहां के गवर्नमेंट ने झुकना पड़ा और वो चीज दिया। यानी ये सारी चीजें, दूसरा वहां आपने चिले में देखा कि किस तरह से जो है जब रेफरेंडम हुआ तो उसको गद्दी छोड़ना पड़ा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट। अब एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि चलो भाई वोट दे देंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, ऐसा नहीं है। या एक डेफिनेशन हम डाल देते हैं कि चॉइस ऑफ द पीपल। या आपने देखा होगा अब्राहम लिंकन का जो है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये चीज बोल के आप डेमोक्रेसी को पूरा कंप्लीट बोला, यही डेमोक्रेसी। दिस इज नॉट ए करेक्ट वे टू डिफाइन द डेमोक्रेसी। केवल आप दूसरे के विचारों को रख के डेमोक्रेसी को समझाना, ये हमको नहीं लगता कि ये ठीक हो। अब अभी हमने दोनों स्टोरी से कहा कि लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, आपने देखा कि पोलैंड में वहां यूनियन बनाने को राजी हो गया, यहां पर सत्ता छोड़ने को राजी हो गया। किसके दबाव में या किसका इन्वॉल्वमेंट के कारण वो इसने ऐसा किया? तो आपको पता चलेगा लोगों के इन्वॉल्वमेंट का कारण। यानी डेमोक्रेसी यानी कंप्लीट लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जिस सत्ता या गवर्नेंस में हो वही, या एडमिनिस्ट्रेशन में हो वही सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाता है। अभी तो आपको, आप ट्रैफिक में अगर एक सिपाही खड़ा ना हो तो आप ट्रैफिक का बिना चिंता किए वहां से निकल लेंगे। ये है कि आपने वहां देखा कि वहां को निकल जाने का मौका तो आप निकल जाएंगे, आप निकल जाते हैं। आपने कभी चिंता किया कि नहीं ये नियम हमको नहीं तोड़ना है? आपने ऐसा नहीं किया, आप निकल गए। तो क्या आप डेमोक्रेटिक हुए? नो। केवल आप वोट दीजिए तो क्या आप डेमोक्रेटिक हो गए? नो, आप डेमोक्रेटिक नहीं हुए। आप जब तक वो सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन के नियमों को, गवर्नेंस सिस्टम को, सबको जब तक आप सब में इन्वॉल्व नहीं हो जाते। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप पार्लियामेंट में बैठेंगे? नहीं। यानी वहां से जो नियम है, वहां से जो कायदे हैं, कानून है, सब में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट यानी कल के लिए इंतजार कीजिए। बाय, थैंक यू।